अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है चैप्टर नंबर 16 है 10th क्लास का बायोलॉजी का, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। 16 चैप्टर है जी जनरल नॉलेज और बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजी या बेसिक जो नेचर की लैंग्वेज उसको समझने के हवाले से बुनियादी टॉपिक है। आसान तरीन चैप्टर है जी, छोटा सा चैप्टर है और बस दिखने में लेंथ लगती है लेकिन समझने के हवाले से और डेप्थ के हवाले से छोटा सा चैप्टर है। पिछले कुछ टाइम से बोर्ड में इस चैप्टर में से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा लाहौर बोर्ड के अंदर, जो कि इस बार जो अभी तक पेशन गोई हुई है पेरेंट की स्कीम की, तो उसके मुताबिक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। फिर भी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे जल्द पेरेंट स्कीम भी शेयर करूंगा और आपको इस हवाले से भी आगाह करूंगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला शॉर्ट जिसमें पूछा था डेट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। 9th क्लास में आपने जो डेफिनेशन याद किया वो आप लिख सकते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है, एग्जाम्पल, डेफिनेशन एग्जाम्पल। कम्युनिटी क्या होती है, डेफिनेशन एग्जाम्पल, बस। सेकेंड है डिफरेंशिएट बिटवीन इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। दोनों में से डेफिनेशन ही आएगी और एग्जांपल भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर आप इकोसिस्टम की देखा जाए तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। इसी तरह अगर आप बायोस्फीयर में देखें तो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो है वो टेरेस्ट्रियल इको बायोस्फीयर है, एक्वेटिक बायोस्फीयर है, तो इस तरह आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड है जी इंतहाई दर्जे का अहम, जो बोर्ड में हर बार रिपीट होता है, इस बार भी इंशाल्लाह ताला लाज भी आएगा, हर एक पेपर में ज़रूर आता होता है जी। डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेब। डेफिनेशन दोनों की लिखनी है और इसको ड्रॉ करना है आपने। शॉर्ट में फूड चेन फूड वेब को आपने ज़रूर ड्रॉ करना है। एनिमल के सी नेम लिखने और बताना कि ये इस जानदार को खा रहा है, आपने नाम लिखना है, तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है जी डिफाइन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड बायोमास। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होता है, याद रखना आपने, इसकी 3 टाइप्स होती हैं, पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ बायोमास, पैरामिड ऑफ एनर्जी, जिसका जिक्र नहीं है लेकिन आपको पता नहीं चाहिए, पैरामिड ऑफ एनर्जी। और दूसरा बायोमास क्या चीज़ है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे साइड के ब्लू बॉक्स में लिखा होगा, देख लेना आपने। फिफ्थ है डिफाइन बायोजियो केमिकल साइकिल या डिफाइन न्यूट्रिएंट साइकिल या डिफाइन जियो केमिकल साइकिल। बोर्ड में कई बार आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन, इसकी 2 एग्जांपल के नेम आपने लिखने हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। अगर आप लिखना चाहें तो वाटर, सल्फ़र और फॉस्फोरस साइकिल भी लिख सकते हैं। 6 शॉर्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब कहने का है कि जी नाइट्रोजन साइकिल जो कि इस चैप्टर का मोस्ट वांटेड मोस्ट अहम 3 क्वेश्चन है, जिसको मैं लॉन्ग में भी डिस्कस करूँगा। उसी एक बड़े टॉपिक में से मैंने तकरीबन 1 से 2 शॉर्ट भी निकाले जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन ये क्या चीज़ें, इनमें आपको फ़र्क आना चाहिए डेफिनेशन की हद तक, और कौन से बैक्टीरिया, कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया है या कोई स्पेसिफिक प्रोसेस हो रहा है, वो आपने बताना कि इसमें कौन सा इस अमल को करवाने में प्रोसेस इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है जी लीस्ट है लेकिन चंद बोर्ड में रिपीट हुआ है तो डिफरेंट बोर्ड में इसकी अहमियत ज़्यादा है लाहौर बोर्ड की निस्बत। डेट इज़ इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन क्या होती है, 2 एक जैसे जानदार 2 मुख्तलिफ जानदारों की इंट्रैक्शन के बारे में। 8 है जी डिफाइन प्रीडेशन विद एग्जांपल। प्रीडेशन क्या है और उसकी एग्जांपल बयान करनी, इंतहाई आसान सा जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है जी। 9 है जी काफ़ी ज़्यादा बोर्ड में रिपीट होने वाला है, डिफाइन पैरासाइटिज़म। पैरासाइट क्या है, होस्ट के इनकी इंट्रैक्शन कैसे होती है, और इसकी जो 2 मज़ीद टाइप है जिसमें से मैंने ऐसी 2 जिक्र किए, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट, वैसे 2 और होती हैं जी, जिसमें आपका जो आता है टेम्परेरी और परमानेंट, तो वो भी आ सकती है लेकिन ज़्यादातर बोर्ड में ये ज़्यादा रिपीट होती दिखेगी जी, एक्टो और एंडो पैरासाइट ज़्यादा रिपीटेशन में देखा गया है। 10 है जी व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, राइट इट्स इफ़ेक्ट्स। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, मैट्रिक में 10th केमिस्ट्री के अंदर भी इसका किरदार है टॉपिक का, और आगे फ्यूचर में भी आपको बार बार सुनने पढ़ने को मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, किस तरह हो रही है, क्या इसकी वजूहात हैं और इसकी वजह से हमारे माहौल के ऊपर क्या बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। 11 है जी व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और इसके हमारे माहौल के ऊपर क्या असरात हैं, मुज़र असरात हैं, ये आपने जो है सारा एक काफ़ी लेंथन बन जाता है शॉर्ट, लेकिन आपने पूरा बयान करना, डिस्क्राइब करना है इसको। 12 है जी डिफरेंशिएट बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। ये 3 वर्ड हैं, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन। तीनों की डेफिनेशन ही आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, इसमें मज़ीद डिटेल नहीं है आपकी बुक में। 13 है जी डिफाइन पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्वेश्चन जी, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और पोल्यूशन क्या होती है, दोनों में फ़र्क आना चाहिए, डेफिनेशन है। और पोल्यूटेंट में टाइप्स के नेम,
कौन कौन से पोल्यूटेंट्स की मेजर टाइप्स हैं, देन पोल्यूशन में एक्स भी टाइप्स की नेम है जी, कितनी तरह की मेजर 4 तरह की जो पोल्यूशन पाई जाती है। 14 है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय द 3 R's, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकलिंग। जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज का प्रिंसिपल है 3R का, जो कि अब तो 4R भी उसमें इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है। तो 3R क्या है, फुल आपने लेंथ इसको एक्सप्लेन करना है। रिड्यूस का मतलब क्या है, एग्जांपल, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, तीनों में एग्जांपल भी बयान करनी है। 15 है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से, डेफिनेशन और एग्जांपल इसमें भी। 16 है, राइट डाउन सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। तो 16 ही चैप्टर 16 ही मैंने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जनरेट किए हैं जी, जो कि बहुत अहम तरीन क्वेश्चन, जिनमें से जो 3-4 क्वेश्चन जो लॉन्ग के अंदर कवर अप हो जाएंगे। तो इस तरह अगेन वही बात पे आप जाते हैं कि 10 से 12 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 से 4 या 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन, जिसे करने से आप आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आगे लॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला लॉन्ग जैसे मैं बता चुका हूँ, राइट नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है, बायोटिक, एबायोटिक, देन एबायोटिक में एग्जांपल के सिर्फ नेम है, जबकि बायोटिक में 3 प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर जो है, तीनों का आपने डिटेल में बयान करना है। इंतहाई अहमियत का हामिल क्वेश्चन है। तो बतौर शॉर्ट भी अलग से आ जाते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स क्या हैं, बतौर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो बोर्ड में इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सेकंड है जी, जैसे कि मैंने कहा था, राइट एंड नॉट ऑन नाइट्रोजन साइकिल। ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लेनी। इसके ऊपर मेरा लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, 2 इंटरमीडिएट का भी अवेलेबल है, मैट्रिक का भी। तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल, इसके सारे के सारे स्टेप इलेबोरेट करने और डायग्राम की प्रैक्टिस करनी। बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका हुआ है। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे याद ज़रूर करने, बहुत ज़्यादा अहम है ये। थर्ड है जी, एक्सप्लेन कार्बन साइकिल। ये डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। लाहौर बोर्ड में खासा कार्बन साइकिल रिपीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने दूसरे बोर्ड्स को मद्देनज़र रखते हैं उन बच्चों के लिए भी ये बनाया कि आप लोग अगर ओवरऑल बोर्ड में देखें तो कार्बन साइकिल भी एक अहमियत का हामिल है, लेकिन लाहौर बोर्ड में ज़्यादा नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर फोकस रहा है। फोर्थ है, डिफाइन सिम्बायोसिस, राइट एंड ऑर्डर, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। पहला, दूसरा और जो तीसरा क्वेश्चन है जी बच्चे, मैं फिर बता रहा हूँ, पहला, दूसरा, चौथा और 5वां अगर आप कर लें, ठीक है, तो ये ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। ठीक है, आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो उसमें से मैं फिर बताता हूँ, इन 6 में से पहला, दूसरा और 4th और 5th, मतलब टोटल 6 में से सिर्फ 4 ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। बाकी भी 2 हैं तो आप करेंगे उन्हें भी, लेकिन इन्हें आपने अच्छे से करना है। इसी तरह 5th है, राइट एंड नॉट ऑन एसिड रेन। तो एसिड रेन की डेफिनेशन और उसके जो बुरे असरात हैं वो एक लॉन्ग क्वेश्चन अहमियत का हामिल है, केमिस्ट्री बायो दोनों में। और 6 है जी, राइट एंड नॉट ऑन इफेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। ये एयर पोल्यूशन भी डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर पूछा गया। लाहौर के अंदर इसकी जो है अहमियत कम से कम ही देखी, लेकिन फिर भी ये मुमकिन तौर पर एक अहम क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से, शॉर्ट के। तो ये 6 आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन, इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं फिर बाद में इख्तिताम पे यही आपसे कहूँगा, पहला, दूसरा, चौथा और 5वां, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं बजाय दूसरों के। तो अगर आप 6 के 6 कर लें, वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम आपने ये 4 तो करने ही करने, क्योंकि इनमें से शॉर्ट भी लाजमी डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए, आपके टेस्ट सेशन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ये जो है टॉपिक हमेशा काम आते रहेंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अपनी राय के लिए, अपने कोई भी भाम है तो बिला झिझक आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक भी इंट्रोडक्शन में चैनल के अवेलेबल हैं, आप उनके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ज़रूर एज़ सून एज़ पॉसिबल, व्हेन एवर आई विल गेट टाइम, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह।